Girl, if you wind up dead in a ditch, I'm telling you I'm not helping. सुनो, अगर तुम किसी खाई में मरी हुई मिली तो याद रखना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ। क्या हो अगर आपको किसी दिन एक शादी का इनविटेशन आए, लेकिन वो शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन ना हो बल्कि एक डार्क सीक्रेट का गेटवे हो। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर एंड द इनविटेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर की जो शुरू तो होता है एक सिंपल वेडिंग से, लेकिन आगे जाने के बाद ये मूवी आपको डिस्टर्ब भी कर देगी और आपको एंगेज भी करेगी। सो इस मूवी में हम बात करेंगे एक यंग वुमेन की जो कि एक शादी अटेंड करने जाती हैं और उसके बाद उनके सामने आता है एक हॉरिफाइंग ट्रुथ जो डायरेक्टली उनकी ब्लड लाइन से कनेक्टेड होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ और उस मूवी का नाम है द इनविटेशन। सो येस, टुडे वी विल बी लर्निंग इंग्लिश विद द इनविटेशन। एंड हम कैसे सीखेंगे, सबसे पहले मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है इस मूवी से एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे उन सभी डायलॉग्स को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, हिंदी में लिखूँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। एंड एट लास्ट हम करेंगे शेडोइंग टेक्निक का यूज़। अब शेडोइंग टेक्निक क्या होती है? शेडोइंग टेक्निक में हर एक डायलॉग के बाद मैं वीडियो को पॉज करूँगी एंड उसी सेम टोन में, सेम पेस, सेम पिच के साथ आपको वो डायलॉग मेरे बाद रिपीट करना होगा, जिससे कि आप समझने के साथ साथ चीज़ों को बोल कर भी देखो। क्योंकि इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो इंग्लिश को बोलना ही। तो अगर आपने सारे रूल्स पढ़ लिए, देख लिया कि इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भी उससे आपको इंग्लिश उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी जितना आपकी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश बोलने से होगी। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन द मोस्ट फन एंड प्रैक्टिकल वे, दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि आज इस वीडियो में हम कोई भी बोरिंग थ्योरीज़ या कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, कोई ये रूल्स नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिंपल एक क्लिप के थ्रू इंग्लिश को सीखेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, हमें तो इंग्लिश आती है, हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगी, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश बोल पाओगे फ्लुएंटली, स्मूथली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद एक्सप्रेशंस। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर क्लिप। एंड सबसे पहले आपको मैं हिंदी में बताऊंगी उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस कंप्लीट डायलॉग का हिंदी ट्रांसलेशन एंड 3 टाइम्स हम हर डायलॉग की स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट? एंड जब भी मैं एक डायलॉग बोलने के बाद रुकूंगी, आपको उसके बाद रिपीट करना है, क्योंकि रिमेंबर इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। चाहे देख के बोलो, रीड करो, कैसे भी बोलो, अपनी टोन को, अपनी टंग को सेट करो टू स्पीक दैट लैंग्वेज। Alright, let's start. Alright, so now let's come to the first dialogue we are having in this clip. Let's see what is that. Hey girl, how's the motherland? Okay, so the first dialogue over here is, hey girl, how's the motherland? Hey girl, how's the motherland? Which means कि hey girl means अरे लड़की, how's the motherland, मातृभूमि कैसी लगी, ठीक है। hey girl, how's the motherland means मातृभूमि कैसी लगी, ठीक है। So I already told you the format of doing this in the introduction. सबसे पहले I'll read the sentence, मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग समझाऊंगी, उसको बोर्ड पे लिखूंगी and then 3 times हम speaking practice करेंगे। Alright. So the sentence is, hey girl, how's the motherland? It means अरे लड़की, मातृभूमि कैसी लगी। Alright, so the sentence is, hey girl, how's the motherland? Which means कि मातृभूमि कैसी लगी। Alright, speaking practice करते हैं हम। You have to repeat same tone, same pace, same pitch and some expressions के साथ आपको मेरे साथ repeat करना है। Hey girl, how's the motherland? Hey girl, how's the motherland?
Hey girl, how's the motherland? Got it? आगे देखते हैं. You know, it feels good. You know, it feels good. You know, it feels good. Which means कि तुम्हें पता है क्या, ये बहुत अच्छा लग रहा है. तुम्हें पता है क्या, ये बहुत अच्छा लग रहा है. You know what? It feels good. Which means कि तुम्हें पता है क्या, ये बहुत अच्छा लग रहा है. So, you know what? It feels good. तुम्हें पता है ये बहुत अच्छा लग रहा है. ऑलराइट, यू नो इट फील्स गुड. तुम्हें पता है ये बहुत अच्छा लग रहा है. रिपीट आफ्टर मी. यू नो इट फील्स गुड. यू नो इट फील्स गुड. यू नो इट फील्स गुड. गॉट इट? आगे देखते हैं. I'm excited to meet my family. The next sentence is I'm excited to meet my family. I am excited to meet my family, which means कि मैं अपनी परिवार से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ. मैं अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित हूँ. The sentence is I am excited to meet my family, which means मैं अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित हूँ. मैं अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित हूँ. Got it? I am excited to meet my family, which means मैं अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित हूँ. Repeat it after me. I am excited to meet my family. I am excited to meet my family. I'm excited to meet my family. Let's move forward. Oh, I'm excited for you. And then like she's saying, oh I'm excited for you, कि oh मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. oh मैं तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हूँ. ठीक है. So oh I'm excited for you, which means कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. क्या सेंटेंस है? Oh, I'm excited for you, which means कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. Repeat it after me. Oh, I'm excited for you. Oh, I'm excited for you. Oh, I'm excited for you. Got it? आगे देखते हैं. Now, what are the 3 rules? The next sentence is now what are the 3 rules? Now what are the 3 rules? So इसका मतलब कि अब ये बताओ कि वो 3 rules कौन से हैं. अब ये बताओ कि वो 3 rules कौन से हैं. ठीक है. और rules को हिंदी में हम बोलते हैं नियम. Now what are the 3 rules? Which means कि तो अब बताओ कि वो 3 नियम कौन से हैं. तो
अब बताओ कि वो 3 नियम कौन से हैं? Alright, so now what are the 3 rules? Which means कि तो अब बताओ कि वो 3 नियम कौन से हैं? ठीक है, repeat it after me. Now what are the 3 rules? Now what are the 3 rules? Now what are the 3 rules? Got it? आगे देखते हैं. Eat, pray, love. सबसे पहले she is saying he prayed love. उसने प्यार की दुआ की है. उसने प्यार के लिए दुआ की है. He prayed love. उसने प्यार के लिए दुआ की है. He prayed love. उसने प्यार के लिए दुआ की है. ठीक है. He prayed love, which means कि उसने प्यार के लिए दुआ की है. Repeat it after me. He prayed love. He prayed love. He prayed love. आगे देखते हैं. So the next sentence is, girl, if you wind up dead in a ditch, I am telling you I'm not helping. Girl, if you wind up dead in a ditch, I'm telling you I'm not helping. Which means कि सुनो, अगर तुम किसी खाई में मरी हुई मिली तो याद रखना कि मैं मदद नहीं करने वाली हूँ. ठीक है. सुनो, अगर तुम किसी खाई में मरी हुई मिली तो याद रखना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ. सुनो, अगर तुम किसी खाई में मरी हुई मिली तो याद रखना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ. Girl, if you wind up dead in a ditch, I'm telling you I'm not helping. सुनो, अगर तुम किसी खाई में मरी हुई मिली तो याद रखना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूँ. Got it? So, अब आते हैं अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस पे. Girl, if you wind up dead in a ditch, I'm telling you I'm not helping. Girl, if you wind up dead in a ditch, I'm telling you I'm not helping. Girl, if you wind up dead in a ditch, I'm telling you I'm not helping. Got it? आगे देखते हैं. Okay. Send you a picture of the license plate, text you when I go to sleep, And don't. send you a picture of the license. Okay, send you a picture of the license. Okay, then she is saying, okay, send you a picture of the license plate. Okay, send you the picture of a license plate का मतलब कि ठीक है, मैं आपको गाड़ी की नंबर प्लेट की फ़ोटो भेज दूँगी. मैं आपको गाड़ी की नंबर प्लेट की फ़ोटो भेज दूँगी. ठीक है, मैं आपको
गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो भेज दूंगी। ऑलराइट, क्या सेंटेंस है? ओके ओके, सेंड यू अ पिक्चर ऑफ द लाइसेंस प्लेट, विच मीन्स कि ठीक है मैं आपको गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो भेज दूंगी। ऑलराइट, रिपीट इट आफ्टर मी। ओके ओके, सेंड यू द पिक्चर ऑफ द लाइसेंस प्लेट। Okay, okay, send you the picture of the license plate. One more time. Okay, okay, send you the picture of the license plate. Got it? आगे देखते हैं. Play, text you when I go to sleep. Text you when I go to sleep. सोने से पहले आपको मैसेज कर दूंगी. Text you when I go to sleep. सोने से पहले आपको मैसेज कर दूंगी. Text you when I go to sleep. सोने से पहले आपको मैसेज कर दूंगी. ऑलराइट, टेक्स्ट यू व्हेन आई गो टू स्लीप. सोने से पहले आपको मैसेज कर दूंगी. रिपीट इट आफ्टर मी. टेक्स्ट यू व्हेन आई गो टू स्लीप. टेक्स्ट यू व्हेन आई गो टू स्लीप. टेक्स्ट यू व्हेन आई गो टू स्लीप. Chasing and don't trust men. Now there you go. कि और किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं करना है, अब तुम जा सकती हो. और किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं करना है और अब तुम जा सकती हो. And don't trust man. Now there you go. और किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करना है. अब तुम जा सकती हो. Alright, and don't trust man. Now there you go. कि और किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं करना है, अब तुम जा सकते हो. Repeat it after me. And don't trust man. Now there you go. And don't trust man. Now there you go. Got it? आगे देखते हैं. Saying, oh, I'm at arrivals. I'll call you later. Well, if you see Idris Elba, say hi to him for me. Alright, bye. So this is the whole conversation, like the two-sided conversation they are having. So first of all, she's saying, oh, I'm at arrivals. I'll call you later. कि मैं arrivals पे आ चुकी हूँ और अब मैं आपको बाद में कॉल करूँगी. ठीक है, मैं arrivals पे आ चुकी हूँ और अब मैं आपको बाद में कॉल करूँगी. Well, if you see Idris Elba, say hi to him for me. Alright, bye. कि और अगर तुम्हें एड्रेस दिखता है तो तुम उसको मेरी तरफ से हाय बोल देना. और अगर तुम्हें एड्रेस दिखता है तो तुम उसे मेरी तरफ से हाय बोल देना. क्या सेंटेंस है? Oh, I'm at the arrivals. I'll call you later. Which means कि मैं arrivals पे आ चुकी हूँ और अब मैं आपको बाद में कॉल करूँगी. लेकिन अगर तुम्हें एड्रेस दिखता है तो तुम उसको मेरी तरफ से हाय बोलना. ठीक है? Okay, then he is saying you made it. You made it हम तब बोलते हैं जब भी हमें किसी को बोलना हो कि तुमने कर दिखाया. तुमने कर दिखाया. You made it. तुमने कर दिखाया. ठीक है? So you made it means तुमने कर दिखाया.
You made it. तुमने कर दिखाया. Repeat it after me. You made it. You made it. All right. He is asking how's the flight? कि तुम्हारी flight कैसी रही? And then she replies, you have ruined your coach forever. कि तुमने अपना कोच हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है. कि तुमने अपना फ्लाइट कोच हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है. फ्लाइट कैसी रही? तुमने अपना कोच हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है. Ready for the adventure? Then he is saying my pleasure. कि मुझे बर्बाद करके भी खुशी हुई. My pleasure, मुझे खुशी हुई. Ready for the adventure? एडवेंचर के लिए तैयार हो. एडवेंचर के लिए तैयार हो. I guess. Then she is saying I guess, which means कि हाँ शायद. ठीक है. So that's it for today. That's it for the clip. एक बार आप पूरी clip फिर से देखो और try to repeat all the dialogues. अगर repeat नहीं तो still you can watch it and tell me if any doubts are there. You can write them on in the comment section below, and for sure I'll be clearing for like those for you. Okay, एक बार आप clip देख लो. Alright. So that's it for the clip and that's it for today. I hope आपको सारे डायलॉग्स अच्छे से समझ आए होंगे एंड आपने साथ के साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करी होगी. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टिल देन स्टे ट्यून. थैंक यू फॉर वॉचिंग.